नमस्कार सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विषय 2 नंबर जो न्यूमरोलॉजी का है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2 नंबर। अब इसके साथ जुड़ी हुई कौन कौन सी राशि समझो या कुछ तारीखें समझिए, ये जानना बहुत जरूरी है। सब पढ़े लिखे बड़े बुद्धिमान लोग हैं, हमसे भी ज़्यादा नॉलेज है आप लोगों को। तो इस राशि का यानी कि ये राशि है एक प्रकार की 2 नंबर या न्यूमरोलॉजी समझिए। जिनको अपनी राशि मालूम नहीं है वो तो न्यूमरोलॉजी से चलते हैं, विदेश के लोग सभी। लेकिन ये गणित, इसको हम ज्योतिष के साथ कैसे जोड़ते हैं ये समझना जरूरी है। वैसे ये विषय पहले से ही ज्योतिष से जुड़ा हुआ है और ज्योतिष का एक विषय है। 2 नंबर 11 नंबर 20 और 29, इन सब का जो न्यूमरोलॉजी से 2 अंक आता है। अब 2 का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। ये 12 की 12 राशियों के लिए है। आपकी अगर जन्म की तारीख ये है 2, 11, 20 और 29, तो इस साल बहुत बड़ा इतिहास बनने वाला है, बहुत पैसा मिलेगा इस वर्ष। अब एक ध्यान देने की बात है कि अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है। अभी से हम क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि सूर्य की जो राशि है वो मेष राशि इसी साल से शुरू होगी, यानी कि इस महीने से। और ये जो वर्ष है आपका अप्रैल तक माना जाएगा, क्योंकि 12 महीने हैं। तो ये आपके लिए, सुनिए आप ध्यान से, 2026 चुनौतियों के साथ इतिहास बनेगा पूरी लाइफ का। और आप लास्ट में बोलेंगे हाँ हमने ये बात सही कही थी। और इसमें कौन कौन से पॉइंट खास हैं आपके लिए, ये समझना बहुत जरूरी है। इस साल आपके साथ नए रिश्ते बनने वाले हैं, नए संबंध बनेंगे, नए प्रेम संबंध भी बनेंगे और नए रिश्तों में मिठास भी आएगी। खटास की कोई उम्मीद नहीं है। और नए पार्टनर भी मिलेंगे आपको, जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 में हुआ है। नए पार्टनर या नई पार्टनरशिप मैरिज के लिए हो, चाहे बिजनेस की हो, या वैसे ही आप निष्काम भाव से किसी से प्रेम करते हैं तो अच्छा संबंध वो पूरे जीवन भर बना रहेगा। जो भी बात हो रही है वो परमानेंट जीवन भर के लिए होगी। अगर आपको पैसा मिलना शुरू होगा इस साल तो जीवन भर मिलता रहेगा। आपकी आमदनी निरंतर होगी, पैसे की कमी कभी भी नहीं आएगी, लिख लो इस बात को। और इसके अलावा ऐसा काम जो इस समय इस साल करते हैं, कोई एफडी करते हैं, पैसे का काम, बिजनेस का काम, जैसा कि मैंने बताया, वो कोई भी संबंध हो, प्रेम का हो चाहे शादी का, वो लंबे समय तक टिकने वाला है, टिकाऊ होगा। और आपका स्वभाव इस वर्ष बड़ा कोमल रहेगा। इस कोमल स्वभाव को ये ना समझे कि लोग ये समझेंगे ये बड़ा कमजोर है आदमी। लोग आपकी इस कोमलता की सराहना भी करेंगे, नोट कर लेना। और किसी का अगर सहयोग कर रहे हैं आप इस वर्ष, तो ये नहीं समझना कि लोग क्या कहेंगे, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा नाम इसके साथ जोड़ दिया जाए, या ये डरता है, ऐसा नहीं है। आप निष्काम भाव से अपने मन में जो आता है, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, अपने स्वभाव को अगर कोमल बनाना चाहते हैं अपनी मैरिज लाइफ में, तो आपका नुकसान नहीं होगा। आपकी इज्जत बढ़ जाएगी लोगों की नजरों में, यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है। तो ईगो को खत्म करो, ईगो बनवाता है चंद्रमा। आपकी जो शरीर की संरचना है, आपकी शक्ल जो है, और आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सुंदरता को देख करके लोग प्रसन्न तो होते ही हैं। साथ ही साथ इस दौरान अगर आप ईगो रखते हैं तो वो ईगो नुकसान देगी आपको। बिना किसी दिखावे के, दिखावट, सजावट और बनावट, ये 3 चीज इस साल खत्म कर दो। और ऐसा करने से जो भी अगर सिंपल आप काम करते हैं तो लोग उसको स्वीकार करेंगे। और शांत रहना सीखना होगा, एग्रेसिव नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करना, इमोशनल नहीं होना।
अभी बहुत कुछ बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स के लिए भी, और क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो सारी बातें, एक एक चीज सुनना। 1-2 मिनट फालतू लग सकती है अपनी तारीफ में और अपनी तरक्की में और अपने विषय में। अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है तो उसको ले लो आज। और ये वीडियो कोई रोज रोज नहीं बनाते हम बिजनेस के लिए। अब सुनिए, निर्णय जो भी लेना है इस साल बहुत मजबूती से लेना है। और कुछ लोग 2 नंबर वाले, 2, 11, 20, 29 वाले अपने ही ऊपर शक करने लगते हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर पा रहा हूं। नहीं, आप गलत नहीं करेंगे। और कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ आप इस साल आगे कदम बढ़ाइए, इतिहास बनेगा। चुनौतियां सबके साथ होती हैं, चुनौतियां भगवान के सामने भी आई हैं। कृष्ण हो, भगवान कृष्ण या राम, आप एक साधारण इंसान हैं और इस वर्ष आपको पहचान मिलने वाली है। इस वर्ष का नाम आपके जीवन के इतिहास में दर्ज होगा। इस बात को आपको अपनी डायरी को आज से ही मेंटेन करो, पहचान मिलेगी। और इसके अलावा अपनी निराशाओं को, जो भी निराशाएं हैं अंदर किसी के, तो उनसे बाहर निकल जाओ, सब निराशाएं खत्म हो जाएंगी और आप अपनी पहचान बनाएंगे और चारों तरफ सराहना भी मिलेगी। इमोशनल हो जाना आपकी कमजोरी है, इमोशनल नहीं होना। भावनाओं पर आप संजीदा मत हो, संवेदनशील मत हो, और भावनाओं पर नियंत्रण करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इमोशनल हो गए और अपने निर्णय को बदल दिया तो आपको चुनौतियां ही मिलेंगी। अगर चुनौतियों को पार कर लिया तो इतिहास बनेगा। आपके हाथ में है, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, यानी कि आपको ही सोचना है कि आपके साथ कैसा होने वाला है। और इसके अलावा जब अगर भावनाओं पर काबू किया आपने और शांति पूर्वक काम किया, तो शांति पूर्वक रहने से क्या होगा, इस वर्ष आप दूसरों का भी मार्गदर्शन कर पाएंगे, दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाएंगे। और ऐसा करने से आपकी क्षमता जो है निरंतर बढ़ती रहेगी। और साथ ही साथ चारों तरफ इस साल आपकी प्रशंसा शुरू हो जाएगी। लिख लेना कागज पर, प्रशंसा शुरू हो जाएगी। आपका नाम दूर दूर तक बढ़ेगा, क्षमता भी बढ़ेगी और प्रशंसा भी मिलेगी। इस साल 2 नंबर वालों का प्रोफेशन के मामले में खास तौर से, चाहे व्यापार हो चाहे प्रोफेशन हो, स्थायी रूप से तरक्की और प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है, 100%। स्थायी रूप से जो भी मिलेगा आपको परमानेंट मिलेगा, चाहे जमीन हो, गाड़ी हो, सवारी हो, प्रतिष्ठा हो, पत्नी हो, रिश्ता हो, सारी उम्र के लिए है वो, फॉर एवर। लेकिन कोई बीमारी नहीं मिलेगी। जो बीमारी है वो इस साल आपसे दूर भागती रहेगी। और इसके अलावा इस वर्ष प्रेम संबंध जो है ना, जो जुड़ाव होगा, अगर आप पति पत्नी या लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो इस साल प्रेम संबंध, या एक दूसरे को मिस कॉल मारो या पूरी कॉल करो और अपनी ईगो को खत्म करके परमानेंट जुड़ाव इस साल हो जाएगा। एक कहावत है, भूल चूक लेनी देनी, एक दूसरे को सॉरी बोल के आगे बढ़ जाओ, कहीं इज्जत खराब नहीं होती। इज्जत उसकी खराब होती है जो दूसरों के मामलों में, देश विदेश के मामलों में गड़बड़ करता है। अपने पति पत्नी के बीच में कोई भी इज्जत और बेइज्जती बिल्कुल नहीं होती। घर में बर्तन भी मांजता है आदमी, झाड़ू भी लगाता है, तो उसमें कोई, अपने घर का काम है, अपना काम करने में कोई शर्म नहीं है। इसलिए अपनी पत्नी से या अपने पति से सॉरी बोलने का कोई अपमान नहीं होता। गलत फहमी अगर कोई पाल रखी है पहले से, या शक है
उस गलतफहमी और शक को एकदम अपने जीवन से निकाल दो, अन्यथा मैरिज लाइफ बिगड़ेगी, आपकी लाइफ भी बिगड़ जाएगी। अगर इस साल लाइफ बिगड़ रही है तो जीवन भर के लिए बिगड़ जाएगी, ये भी याद रखना। और इस बात को निगेटिव में नहीं लेना। इसके अलावा आपको इस साल परिवार के लोगों को सहयोग करना है। हालांकि आपके परिवार के लोग आपसे सहयोग मांगेंगे, आपको बहुत उनको संतुष्ट करना है, सेंसिटिव होना है और भावनात्मक रूप से आप निराश भी होंगे, लेकिन उस निराशा को सहन करने की शक्ति आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी अपेक्षाएं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इस साल अगर पूरी नहीं होती हैं तो उसमें निराश नहीं होना। वो कैसे पूरी होंगी? चुनौतियां हैं, कुछ थोड़ी सी ऑब्स्टिकल है, वो ऑब्स्टिकल खत्म होने के बाद आप रिजिड होकर के आगे बढ़ेंगे तो वो काम आपका ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य की समस्या भी अगर ठीक होगी तो पूरे जीवन भर के लिए वो ठीक हो जाएगी, ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं 2, 11, 20 और 29 तारीख को जिनका जन्म हुआ है। इसके अलावा माता पिता और भाई बहन, देखिए 2 नंबर में क्या आता है, माता पिता 2 है, भाई बहन भी 2 हैं, उनका सहयोग करो। ऐसा करने से आपके ऊपर जो पॉजिटिव एनर्जी का जो चोला है, एक आवरण है, वो आपके ऊपर आ जाएगा और भीतर से नम्रता भी आएगी। जो धनवान लोग, बड़े लोग होते हैं, अपने मिजाज को नर्म रखते हैं, और जो इगोइस्टिक लोग हैं, दिखावा करते हैं, उनको समाज पहचान लेता है और घृणा करता है, उनसे नफरत करता है और पहचान लेता है समाज उन लोगों को। इसलिए अपने सम्मान पर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, आत्मदर्शन, आत्मनिरीक्षण और आत्म परीक्षण करने का वर्ष है। अगर ठीक ठाक कर लिया एनालिसिस आपने अपना खुद का और स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए अपनी ईगो पर कंट्रोल कर लिया तो ये साल इतिहास बनने वाला है। बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूं मैं। और सफलता पाने के लिए इस साल आपके लिए बहुत बड़े बड़े व्यापारिक सहयोग और अच्छे अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। जिनको नौकरी की समस्या है वो साल दूर हो जाएगी, लेकिन चुनौतियों के साथ साथ। जल्दबाजी में नहीं करना कोई भी काम, और जल्दबाजी में नुकसान होगा। अच्छा डिसीजन लेना, नौकरी मिलेगी या जो भी काम शुरू होगा पूरी लाइफ के लिए होगा। इसलिए लिखा हुआ है इतिहास बनेगा, पैसा बहुत मिलेगा, आएगा इस साल। अब लंबे समय तक जो निवेश आप कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लंबे समय तक होगा और लंबे समय के बाद लंबे समय तक ही पैसा मिलेगा आपको, खूब पैसा आएगा। एक बार शुरुआत करो, अपना पैसा बचाने की कोशिश। और अगर खर्चे ज्यादा हैं और होंगे, ये जो जीवन है ये खर्च करने के लिए ही बना है, हर चीज में पैसा लगता है। और ऐसी स्थिति में अपने वित्तीय मामलों में, फाइनेंशियल मैटर में, यू शुड कंट्रोल योर बजट इन एवरी मंथ। अपनी प्लानिंग अगर तैयार कर ली तो सफल रहोगे। जो लोग अपने बजट को कंट्रोल करके नहीं चलते, उनके मार्ग में अचानक एकदम सामने बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल आ जाती है और वो सोचते हैं कि अब क्या करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। और साथ ही साथ इस साल आपको कॉन्फिडेंस के साथ साथ बहुत कुछ मिलने वाला है। अब मैं स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो एजुकेशन पा रहे हैं। उन एजुकेशन वालों को इस साल उनके आत्मविश्वास और उनकी मेहनत का पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है। जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के एग्जाम, 18 घंटे के लिए कमरे में बंद हो जाओ, स्टडी करो, दाएं बाएं देखना बंद करो। अर्जुन का जो निशाना था, जब गुरु ने पूछा क्या दिखाई दे रहा है, बोले जो चिड़िया है
उसकी सिर्फ आंख दिखाई दे रही है, बाकी सब कोई पेड़ देख रहा था, कोई मैदान, कोई चिड़िया के पंख। अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ आंख दिखाई दे रही, उसी को लक्ष्य भेदन करना है। तो इस साल स्टूडेंट्स अगर अपने लक्ष्य को, गोल को और अपने जो भी लक्ष्य और जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं जिस परीक्षा के द्वारा, अगर इस साल आपने कर लिया तो वो आपके जीवन की मेहनत सफल हो जाएगी। मनोविज्ञान के साथ साथ जो व्यक्ति कला कौशल, क्रिएटिविटी तथा किसी के एडवाइजर, परामर्शदाता के रूप में कहीं काम करना चाहते हैं, ये साल आप जो काम करना चाहते हैं उस विषय में आपके सामने बार बार ऐसी चीज आएगी कि मेरे को ओपिनियन दो, मेरे एडवाइजर बन जाओ, आप मेरे मेंटोर हो। आप इन मामलों से इस साल आपका जुड़ाव होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। इतने अच्छे सलाहकार हो सकते हैं आप गांधी जी की तरह इतिहास बना सकते हैं। गांधी जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 तारीख है उनकी न्यूमरोलॉजी से, ध्यान देना। और अगर जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है बच्चा, उसके लिए सलाह यह है कि बहुत मुश्किल आपके सामने आएंगी बार बार, लेकिन आपको लगेगा बहुत मुश्किल है, अरे बड़ा पढ़ना पड़ता है, मेहनत है, खूब लिखो। आपके लिए सलाह दी जा रही है, ग्रुप डिस्कशन हो या ग्रुप में अगर मेहनत करते हैं उससे लाभ होगा, क्योंकि आपकी जो शिक्षा है, आपकी जो नॉलेज है, उसका आदान प्रदान इस साल होगा और उससे ये इतिहास बनेगा। लिख लो कागज पर, आपके लिए अच्छा होगा। और साथ ही साथ ये ज्ञानार्जन जो इस साल नॉलेज आपकी बढ़ रही है, ये नॉलेज जो इस साल पढ़ लिया जिंदगी भर भूल नहीं सकते। विदेश के मामलों में कुछ लोग जो जाना चाहते हैं विदेश में, कुछ देरी जरूर होगी। अगर पूरी मनोबल से, मनोयोग से, दिल से मेहनत कर ली तो विदेश की यात्रा आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। उस प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी। दूसरों की तुलना, वो ऐसा है, उसके पास गाड़ी है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा जॉब है, उससे तुलना मत करो। जितना दिमाग उसमें लगाओगे उतना दिमाग आत्म उत्थान के लिए, आत्मोद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए लगाओ, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए लगाओ। क्योंकि दूसरे की तरक्की है वो तो कर ही रहा है, उसका ग्रह अच्छा है, आप क्यों परेशान हो? ठीक है। इस साल अगर आप अपने माता पिता, गुरु तथा जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो आपको गाइड करते हैं, इस साल उनका थोड़ा सा भी आज्ञा का पालन करके देखो, आपका जीवन बन जाएगा। इस साल खास तौर से इस साल की जो सफलता है वो आपकी नींव है, वो नींव मजबूत होगी तो मकान भी मजबूत होगा। ध्यान देना इस बात पर। और इस साल क्या होगा, ये जो नींव है इतिहास तो बनाएगी ही, साथ ही साथ इस साल अध्यात्म में रुचि भी बढ़ने वाली है 2 नंबर वालों की। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, देवताओं की आराधना आपके लिए शुभ परिणाम देने वाली होगी। दुर्गा जी की उपासना कीजिए आप, मैं उपाय बता रहा हूं अब आपको। जिनके मार्ग में बाधा आ रही है, दुर्गा जी की उपासना कीजिए। और कैसे करते हो, कैसे नहीं, हाथ जोड़ लो, धूप बत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, प्रणाम करो, दुर्गा माता जी आपको प्रणाम है, ऐसे भी बोल सकते हो। और इसके अलावा चंद्रमा की पूजा या चंद्रमा के मंत्र का जाप, ओम सोम सोमाय नमः, या एक मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः। कुछ लोग गलत मंत्र बताते हैं, उसको ध्यान से सुनना। सफेद वस्तुओं का दान सोमवार को या पूर्णिमा के दिन जरूर करें। चाहे दूध का दान करें, आटा, चावल, दूध, घी, सफेद वस्तुएं, सफेद वस्त्र दान करना शुभ रहेगा। और पूर्णिमा के दिन आपको खीर बना करके खानी चाहिए, चंद्रमा की रोशनी में रख करके, कई हजार गुना लाभ होगा, लिख लीजिए कागज पर। और साथ ही साथ
जो शुभ रंग है आपका वो व्हाइट है। व्हाइट कलर को यूज करो, ब्लैक कलर यूज करोगे तो कष्ट पाओगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।